हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th मैथ का चैप्टर 3 अ ट्रिप टू भोपाल का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि बच्चे भोपाल की ट्रिप के लिए गए हैं और रास्ते में वे एक जगह भीमबेटका पर रुके और वहाँ पर उन्होंने केव पेंटिंग देखी। अब आगे का चैप्टर करते हैं। लंच टाइम। द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स। अब बच्चों को भूख लग चुकी थी तो वो क्या करते हैं कि जो उनका लंच पैक था उसको बाहर निकालते हैं। बिस्किट्स, ऑरेंजेस एंड बनानाज आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेज। सब जो बसेस थी उनमें क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया था? सब बच्चों को दिए गए थे बिस्किट्स, ऑरेंजेस एंड बनानाज। ईच चिल्ड्रन इज़ टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स। हर बच्चे को 1 ऑरेंज, 1 बनाना और 5 बिस्किट दिए गए थे। All the children take oranges and biscuits, but 38 children do not take bananas. सब बच्चों ने ऑरेंज भी लिए और बिस्किट भी लिए, लेकिन 38 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बनानास नहीं लिए। तो आपको क्या बताना है? हाउ मैनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि कितने ऑरेंजेस, कितने बिस्किट और कितने बनानास बच्चों में बांटे गए थे। तो ये आपको बताना है। जो हमारे स्टूडेंट थे वो टोटल थे 210। तो सब बच्चों को एक एक ऑरेंज दिया गया था, तो इसका मतलब है कि जो ऑरेंज की जो नंबर है वो भी 210 होगा। उसके अलावा जो बनानास थे वो भी सब बच्चों को एक एक देना था, लेकिन 38 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बनानास नहीं लिया था। तो हमको जिन बच्चों ने बनाना लिया था, बनाना कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए, वो संख्या निकालनी होगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा था 210। 38 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो बनानास थे उनको लेने से मना कर दिया था। तो आप इसमें से 210 में से 38 को माइनस कर दीजिए, तो टोटल नंबर जो आपका आएगा वो आएगा 172। इसका मतलब जो टोटल बनाना डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उनकी जो नंबर था वो था 172। अब हमें पता करना है कि बिस्किट कितने बांटे गए थे। हर बच्चे को 5 बिस्किट दिए गए थे। तो आप क्या करेंगे? आप 210 को 5 से इंटू कर दीजिए। 210 इंटू बाय 5। बिस्किट का जो नंबर है वो है 1050। तो ऑरेंजेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो थे 210। बिस्किट जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो है 1050 और बनाना जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो है 172। नेक्स्ट है मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। मंजीत और भानु ने क्या किया? जल्दी से अपना लंच फिनिश किया और एक दूसरे से पजल्स पूछना शुरू कर दिया ताकि वो टाइम पास कर सके। अब मंजीत क्या पूछता है? टेल मी द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। मंजीत पूछता है कि ऐसा नंबर बताओ मुझको जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में आता हो। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? भानु बताता है कि शायद वो नंबर 120 है या फिर 130 है। तब भानु को समझ में आता है कि नहीं, वो नंबर है 125। 125 एक ऐसा नंबर है जो 100 और 150 के एग्जैक्ट बीच में आता है। फिर मंजीत पूछता है राइट, ओके, यू आस्क नाउ, कि तुम्हारा आंसर सही है, अब तुम मुझसे पूछो। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चंस। सब बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं उनको और सब बच्चे क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। एक बच्चा पूछता है आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मैंने अपने 4 दोस्तों को 4 टॉफ़ी दी। एंड 3 टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद मी, और मेरे पास 3 टॉफ़ियाँ बची। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड आई हैव, तो बताओ मेरे पास कितनी टॉफ़ियाँ थी। तो उसने अपने 4 दोस्तों को 4 टॉफ़ियाँ दी। इसका मतलब 4 इंटू 4 करेंगे हम, तो हो गया 16। उसके बाद अभी बची है 3 टॉफ़ियाँ, तो इनको प्लस करेंगे तो आंसर इज़ 19। तो उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ थी? उसके पास थी 19 टॉफ़ियाँ। What numbers can you make using 3, 5, 7? अब ये 3 आपको डिजिट दी गई है 3, 5, 7। अब इनका यूज़ करके आप कौन कौन से नंबर बना सकते हैं? जैसे एक नंबर हो गया हमारा 3, 5,
7। एक नंबर हमारा हो गया 537। इसके अलावा आप कौन सा नंबर बना सकते हैं? आप बना सकते हैं 573 और आप बना सकते हैं 3755753 तो इस तरह के नंबर आप इससे बना सकते हैं। A number becomes double if it is increased by 8. What is the number? एक नंबर है, अगर हम उसमें 8 बढ़ाते हैं तो वो डबल हो जाता है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? ऐसा होगा 8। 8 + 8 हो जाएगा 16। नेक्स्ट हमारा थिंक ऑफ ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3, 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। अब आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि डिवाइड किया जा सकता हो 2, 3 और 5 से, और वो आता हो 25 और 50 के बीच में। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? ऐसा नंबर होगा 30। 30 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये नंबर 25 और 30 के बीच में भी आता है। नेक्स्ट है अ स्मॉल एंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। एक छोटी सी चींटी है जो कि 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है 1 मिनट में। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इतना वो चढ़ती है और उसको लगता है 1 मिनट का टाइम। बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर, लेकिन उसके बाद वो 2 सेंटीमीटर नीचे स्लिप हो जाती है और कहाँ पर पहुँच जाती है? 1 सेंटीमीटर पर पहुँच जाती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर? तो 2 सेंटीमीटर क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए उसको कितना समय लगेगा? तो 1 मिनट में हमने देखा कि वो 1 सेंटीमीटर जाती है। एक बार में वो यहाँ पर पहुँच गई, अब दूसरी बार वो यहाँ से चढ़ना शुरू करेगी, ऊपर तक जाएगी, उसके बाद स्लिप होकर 2 नंबर पर आ जाएगी। तो यहाँ तक आने में 2 सेंटीमीटर क्लाइम करने में उसको जो समय लगेगा वो होगा 2 मिनट। कैन यू सॉल्व दिस? ट्राई देम आउट। तो ये तो हमने ट्राई कर लिए हैं। विच बोट डू वी टेक? दे आर सो लॉस्ट इन पजल्स दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच द लेक। अब वे पजल्स में इतना बिजी हो गए थे कि उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि वे लेक तक पहुंच गए हैं। इट इज़ वेरी बिग लेक। ये लेक बहुत बड़ी थी। विद अ स्मॉल आइलैंड इन इट, और उसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड भी था। द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम, और उस समय जो लेक थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही थी। देयर आर लॉट ऑफ डक्स। वहाँ पर बहुत सारी डक्स थी। मेकिंग अ लाउड नॉइज़, और वो शोर मचा रही थी। सम चिल्ड्रन गिव दैम पॉपकॉर्न। कुछ बच्चे डक्स को पॉपकॉर्न खाने के लिए देते हैं। नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट। अब जो एक्साइटिंग पार्ट है उस पर आते हैं। इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग। बोटिंग पर जाने का समय है। दे हैव टू चूज़ विच बोट टू टेक। अब बच्चों को चूज़ करना है कि उनको कौन सी बोट लेनी है। बट डैट इज़ नॉट ईजी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की बोट दी गई है। उनका जो टिकट का प्राइस है वो भी दिया गया है, और उनका जो ट्रिप टाइम है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे डबल डेकर है एक बोट, उसका जो टिकट का प्राइस है वो है 30 रुपीज़, और जो उसका टाइम है ट्रिप का वो है 45 मिनट। एक पैडल बोट है, पैडल बोट का टिकट है 15 रुपीज़ का, और ट्रिप टाइम है 30 मिनट का। मोटर बोट है, इसका जो टिकट है वो है 25 रुपीज़ का, और ट्रिप टाइम है इसका 20 मिनट। एक बोट विद ओर्स है, इसका टिकट प्राइस है 15 रुपीज़, और ट्रिप टाइम है 45 मिनट। तो ये सब बोट्स हैं, और इनका टिकट प्राइस है और उनका जो ट्रिप टाइम है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। 4 ऑफ अस विल टेक अ पैडल बोट। अब 4 बच्चे क्या करेंगे? पैडल बोट लेंगे। एंड रेस विद गोरी एंड हर ग्रुप। गोरी और उसके ग्रुप के साथ में रेस करेंगे। उसके बाद ये बताते हैं वी विल टेक द मोटर बोट, कि हम मोटर बोट लेंगे। इट इज़ कॉस्टली बट फन जूम। लेकिन ये कॉस्टली है, लेकिन इसमें बहुत मज़ा आएगा। अब जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक डबल डेकर बोट की पिक्चर है। अभी बच्चे यहाँ पर बात कर रहे हैं लेट अस टेक द ओर्स बोट। इट इज़ नॉट कॉस्टली एंड वी गेट मोर टाइम फॉर ए पीसफुल राइड। कि चलो ओर्स बोट लेते हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और जो टाइम है उसका ट्रिप टाइम जिसको बोलते हैं
वो भी अच्छा होगा और हम शांति से ट्रिप अपनी करेंगे, राइड करेंगे शांति से। फिर कहता है वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर, कि नहीं हम तो डबल डेकर में जा रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो हैज़ म्यूज़िक, क्योंकि उसमें म्यूज़िक भी है। इट कॉस्ट अ लॉट, उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा है, बट वी गेट मोर टाइम, लेकिन हमको उसमें टाइम ज़्यादा मिलेगा। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट, अब इंदिरा और भानु सबसे पहले मोटर बोट में जाते हैं। एंड देन टुक द ओर्स बोट, उसके बाद और बोट लेते हैं। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स, अब उन्होंने दोनों बोट्स के लिए कितना पे किया वो आपको यहाँ पर बताना है। जो मोटर बोट है उसका जो टिकट प्राइस है वो है 25 रुपीज़, और बोट्स का टाइम टिकट प्राइस है 15 रुपीज़। तो 25 और 15 को हम ऐड करेंगे, टोटल नंबर जो मिलेगा हमको वो होगा 40। तो जो उन्होंने पे किया वो था 40 रुपीज़, 41 पर्सन के लिए। वे 2 लोग थे तो उन्होंने जो पे किया वो था 80 रुपीज़। अब टाइम देखते हैं उन्हें कितना टाइम वहाँ पर मिला। जो मोटर बोट है उसका जो ट्रिप टाइम है वो है 20 मिनट, और जो और बोट है उसका टाइम है 45 मिनट। तो 20 + 45 टोटल हो गए 65। तो उनको जो टाइम वहाँ पर मिला वो था 65 मिनट का टाइम। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो उन्होंने पे किया बोथ बोट्स के लिए, 1 पर्सन ने पे किया 40 रुपीज़ और दोनों ने जो पे किया होगा वो होगा 80 रुपीज़। हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स, दोनों राइड्स के लिए उनको टाइम जो मिला वो हमने अभी देखा वो था 65 मिनट्स। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर, अब एक ग्रुप ऐसा है जो कि डबल डेकर के लिए गया है। दे पेड रुपीज़ 450 इन टोटल, उन्होंने जो टोटल पे किया है वो है 450 रुपीज़। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, आपको बताना है कि कितने बच्चे डबल डेकर ट्रिप पर गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डबल डेकर का प्राइस है वो है 30 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, आपको 450 को जो कि पे किया गया है उसको सिंपली डिवाइड कर देना है 30 से। 31 × 30 माइनस करेंगे, 5 and 1 जीरो नीचे रखेंगे, 35 होगा 150। तो टोटल जो बच्चे गए हैं वो हैं 15 बच्चे गए और उन्होंने उसके लिए पे किया 440 रुपीज़। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे 15 लिख दीजिए। विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कौन सी ऐसी बोट्स हैं जो कि 2 ट्रिप करा सकती हैं। तो ऐसी कौन सी बोट है 1 घंटे में जो 2 ट्रिप हमको करा सकती है, वो होंगी पैडल बोट और मोटर बोट, क्योंकि इनका जो टाइम है टोटल 30 मिनट एंड 20 मिनट, तो ये हो जाएगा 50 मिनट। तो 50 मिनट 1 घंटे का 1 घंटे से थोड़ा कम है। तो अगर ये दोनों बोट हम लेते हैं तो 1 घंटे में हम 2 ट्रिप कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, ऐसी कौन सी बोट है जो कि आधे घंटे से भी कम का समय लेती है अपनी ट्रिप को पूरा करने के लिए। तो ऐसी कौन सी बोट है, ऐसी बोट है मोटर बोट, क्योंकि उसका जो टाइम है वो है 20 मिनट जो कि आधे घंटे से कम है। तो आप इसमें यहाँ पर मोटर बोट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच बोट गिव्स दैम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, अब आपको ऐसी बोट बतानी है जो कि सबसे कम पैसे लेती है लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम उनको ट्रिप के लिए देती है। तो ऐसी कौन सी बोट है, ऐसी बोट है बोट विद ओर्स, जो कि हमसे केवल 15 रुपीज़ लेती है और 45 मिनट का टाइम हमको मिल जाता है उस पर राइड करने के लिए। नेक्स्ट है, जावेद वेंट ट्विस फॉर बोटिंग, जो जावेद है वो 2 बार जाता है बोटिंग के लिए। ही पेड अ टोटल ऑफ ₹40 और टोटल 40 रुपीज़ वो पे करता है। एंड बोटेड फॉर 50 मिनट और 50 मिनट तक बोट भी करता है। विच 2 बोट्स डिड ही टेक, तो आपको बताना है कि उसने कौन सी 2 बोट ली होगी जो कि उसको 40 रुपीज़ में राइड करा सके और 50 मिनट तक उसको घुमा सके। जो पैसे खर्च किए हैं उसने वो है 40 रुपीज़ और जो टाइम लगा है वो है 50 मिनट। होंगी पैडल बोट और मोटर बोट। 40 रुपीज़ अगर वो पे करेगा, दोनों को ऐड करेंगे 15 और 25 को, तो टोटल हो जाएंगे 40।
तो 40 रुपीज़ वो पे करेगा और टोटल की जो उसकी राइड होगी वो होगी 50 मिनट की। 30 and 20 इज़ 50। नेक्स्ट है टाइम टू रिटर्न। चिल्ड्रन एन्जॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock। अब बच्चों ने 4 बजे तक ये अलग अलग जो बोट थी उनको एन्जॉय किया। इट इज़ टाइम टू रिटर्न, अब वापस जाने का समय हो गया है। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। अब वो रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में वापस पहुंच जाएंगे। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय डैश o'clock। आपको बताना है कि वो किस समय तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी जो समय है वो है 4 o'clock। अगर उनको 2 घंटे और जाने में लगते हैं तो 6 o'clock तक होशंगाबाद पहुंच जाएंगे। उनको 2 घंटे वापस जाने में लगेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड आउट। हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप। क्या आप कभी स्कूल ट्रिप पर गए हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन वर देयर इन ऑल। टोटल कितने बच्चे गए थे? हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए थे? एंड हाउ फार, और आप कितनी दूर तक गए थे? हाउ मच टाइम डिड इट टेक, आपको कितना समय लगा था? ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड। हर बच्चे की जो कॉस्ट थी ट्रैवल की वो आपको फाइंड करनी है, तो ये काम आपको खुद करना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग, मेक द मार्क द ओल्डेस्ट। अब 4 सबसे पुरानी केव पेंटिंग आपको दी गई है, आपको मार्क करना है कौन सी सबसे ज़्यादा पुरानी है। एक केव पेंटिंग है 4200 ईयर्स ओल्ड, एक है 8500 ईयर ओल्ड, एक है 1000 ईयर ओल्ड, एक है 1300 ईयर ओल्ड। तो सबसे जो ओल्डेस्ट है वो कौन सी है? वो है 8500 ईयर्स ओल्ड। 1 बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन। एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 बस कैरी, 3 बसेस कैरी। तो कितने बच्चे को 3 बस कैरी कर सकती है? आपको अबाउट मतलब लगभग बताना है, एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताना है। तो 45 को आप इंटू कीजिए 3 से, तो जो आपका आंसर आएगा उसको आप मार्क कर दीजिए। आपका आंसर होगा 144। तो किसके लगभग है? लगभग है 150 के, तो 150 को आप मार्क कर दीजिए। विच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड टू मेक मोर देन 500। आपको बताना है कि कौन सा पेयर है नंबर का जिनको ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा। सबसे पहले ऐड करके देखते हैं 152 और 241 को, इनको ऐड करेंगे 2 and 1 is 3, 9 3, ये हो जाता है 393। 9 9 और 299 को ऐड करेंगे, 9 and 9 18, कैरी करेंगे 1 को, 18 and 1 19, 19 1 3, तो ये हो गया 398। नेक्स्ट 3 2 1 1 9 2, इनको ऐड करके देखते हैं। 2 and 1 3, 9 and 2 11, 11 1 को कैरी करेंगे, 3 1 4 and 1 5, तो 513। अब नेक्स्ट है 401 91, इनको ऐड करेंगे 2 9 4, तो जो सबसे क्लोज है वो होगा मोर, क्लोज नहीं आपको मोर बताना, जो ज़्यादा है तो वो होगा बी, जो कि हमारा आया था 513। तो इसको आपको मार्क कर देना है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन एट व्हाट टाइम, किस समय क्या हुआ था? ड्रॉ लाइन टू मैच, आपको लाइन ड्रॉ करनी है उनको मैच करते हुए। क्रॉस्ड द नर्मदा ब्रिज, नर्मदा जो ब्रिज था वो कब क्रॉस किया था? तो 9 बजे उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, तो लगभग 9:10 पर उन्होंने नर्मदा ब्रिज को क्रॉस किया था। लुक्ड एट भीमबेटका पेंटिंग, भीमबेटका पेंटिंग उन्होंने किस समय देखी थी? नेक्स्ट है एट द पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पर वो किस समय थे? तो नर्मदा ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो पेट्रोल पंप पर गए थे, तो वो समय था 9:30 का। बोटिंग इन द लेक, लेक में बोटिंग वो कब कर रहे थे? लगभग 3 बजे वो बोटिंग कर रहे थे। हैड लंच, लंच उन्होंने किस समय किया था? लंच टाइम था 12:30 का। रिटर्न टू होशंगाबाद, होशंगाबाद किस समय वो वापस आए थे? तो 6 बजे वो होशंगाबाद वापस आए थे। तो इनको आपको मैच कर देना है और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।